हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो पूरे 100 क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस सेट 8 हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का हो जाएगा एम.एन. जोशी, और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, और इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का हो जाएगा एम.एन. रॉय, और अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का हो जाएगा सोहन लाल जोशी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम में सम्मिलित था? ए है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, सही है। बी है विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि, सही है। सी है केंद्रीय तथा प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था? ए है भारत परिषद अधिनियम 1858 में, बी है भारत परिषद अधिनियम 1861 में, सी है भारत परिषद अधिनियम 1892 में, और डी है भारत परिषद अधिनियम 1909 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1909 में विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषय में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? तो इसका जो ए है मार्ले, बी है मिंटो, सी है लॉर्ड माउंटेन्यू, डी है चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1921 में। भारत सरकार अधिनियम को अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल था? ए है भारतीय कार की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। बी है पहली बार विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया। सी है सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक सीमित कर दिया गया। डी है सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं प्रावधान 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैत शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह तथा असहयोग जैसे नवीन ब्रह्मास्त्रों का खुलकर प्रयोग किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में घटित हुई थी? तो ए है जलियांवाला बाग, सही है, और बी है खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था, और सी है घोंघू केशव कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1917 में गठित सैडलर आयोग का संबंध किस कार्य क्षेत्र से था? तो ये जो था ये था शिक्षा कार्य क्षेत्र से था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रीडिंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था साइमन कमीशन का आगमन।
लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1928 में किस स्थान पर भावी संवैधानिक व्यवस्था का प्रारूप तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने किस आधार पर नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था? तो नेहरू विरोध किया था। इसमें कहा गया था कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को नहीं माना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वतंत्रता को भारत का लक्ष्य घोषित किया? तो किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड इरविन के शासनकाल में नहीं घटित हुई थी? ए है सैंडर्स की हत्या, बी है दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकना, और सी है 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात लाला लाजपत की राय की मृत्यु, डी है लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर दिल्ली के निकट बम फेंकना। इसमें से जो नहीं घटित हुई थी वो है सी, लाला लाजपत की मृत्यु। तो ये नहीं हुई थी, बाकी सैंडर्स की हत्या, बम फेंकना, लॉर्ड इरविन की गाड़ी के निकट में बम फेंकना, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए क्या कारण था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाने के पीछे क्या कारण था? तो इसका जो कारण था वो था भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन हेतु विचार विमर्श करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सूची को मिलाना है, इसमें मिला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। मद्रास का हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, इलाहाबाद का हो जाएगा जॉर्ज यूले, कलकत्ता का हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, और बम्बई का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? तो ये कौन थे जो उदारवादी नहीं थे? पहला दादा भाई नौरोजी, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है मदन मोहन मालवीय। इसमें से जो गंगाधर तिलक थे वो उदारवादी नहीं थे, बाकी सभी थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के संदर्भ में क्या सत्य है? ए है उनकी अंग्रेजों की न्याय प्रियता में पूर्ण निष्ठा थी, बी है ये प्रार्थना पत्रों एवं विशिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते थे, सी है इन नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग न करके कुछ रियायत की मांग की। तो डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो एजबा का हो जाएगा केरल, एजबा का हो जाएगा केरल, और सत्यशोधक का हो जाएगा महाराष्ट्र, और पालिस का हो जाएगा उत्तरी तमिलनाडु, नादर का हो जाएगा दक्षिणी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट सुमेलित करना है, एक तरफ है कांग्रेस के अधिवेशन, दूसरा है प्रस्ताव। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें क्या प्रस्ताव था? तो ये था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। बेलगाम अधिवेशन में क्या हुआ था? 1924 में हुआ था बेलगाम अधिवेशन। तो ये हुआ था, अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी,
और गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में क्या प्रस्ताव था, तो ये था खद्दर पहनना आवश्यक बनाया गया था। और लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो ये फैजपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, एजबा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दिए गए कोटों में सहायता से उत्तर दीजिए। ए है एजबा अछूत थे, बी है 20वीं शताब्दी की संप्रभुता, एजबा अछूत थे। दूसरा 20वीं शताब्दी की संप्रभुता पर आक्रमण किया, शंकर नायर एजबा नेता थे। और चौथा बाद में साम्यवादियों के कट्टर विरोधी हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही हैं, बाकी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या था। ए है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बी है अंग्रेजी सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति, सी है तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति। नेक्स्ट, उदारवादी तथा उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है उदारवादी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। दूसरा है उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी आंदोलन का प्रसार देश के विस्तृत क्षेत्र में करना चाहते थे। तीसरा उदारवादी नेताओं का बहिष्कार आंदोलन विदेशी माल तक ही सीमित थे। चौथा है उग्र राष्ट्रवादी बहिष्कार आंदोलन का प्रसार विस्तृत करना चाहते। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर लेते हैं। मित्र मेला का हो जाएगा सावरकर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए है मित्र मेला, मित्र मेला का हो जाएगा सावरकर बंधु, स्वदेशी बांधव, भारत माता सोसाइटी का हो जाएगा अजीत सिंह अम्बा प्रसाद, और नौजवान सभा भगत सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करना है तो इसको सम्मिलित कर लेते हैं। इसका लंदन का हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अमेरिका का हो जाएगा इंडिया हाउस, सैन फ्रांसिस्को का हो जाएगा गदर पार्टी, सिंगापुर का हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं इसको। बंदी जीवन का हो जाएगा सचित्रनाथ सन्याल, भारत माता अजीत सिंह, बम मैनुअल का हो जाएगा पीएट बायट, भवानी मंदिर का हो जाएगा अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। एक है त्रावणकोर में नायर जाति बाहुल्य में थी। दूसरा है सीवी रमन पिल्लाई ने एक समिति गठित की और सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों का जो बाहुल्य था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। के रामकृष्ण पिल्लाई ने अपनी पत्रिका स्वदेशा भीमड़ी के माध्यम से त्रावणकोर राज की अदालत पर कठोर प्रहार किया। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के स्थापना प्रमुख उद्देश्य क्या था। पहले ए है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, बी है भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की।
तो ये अमृतसर अधिवेशन में मांग की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसके प्रयासों के फलस्वरूप गरम दल नरम दल पुनः एक साथ एक मंच पर आए? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, इसका मिलान करना है तो इसका मिलान कर लेते हैं। कर्नल वाइट का हो जाएगा 1823 में सिंगापुर विद्रोह दबाया, और कर्नल वाइट ने 1823 में सिंगापुर विद्रोह दबाया। और के न्यूफलेहु का हो जाएगा संथालों द्वारा 1855 में हराया गया। और मेजर बुरो का हो जाएगा, मेजर बुरो की हत्या सिंघबो द्वारा 1839 में की गई। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की किस प्रकार के अनुचित मांग ने शिमला सम्मेलन की असफलता में प्रमुख भूमिका निभाई? यह है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों की भागीदारी निश्चित की जाए। बी है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही मिल जाए। सी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस के सदस्यों को सम्मिलित न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने किन किन मौलिक अधिकारों की वकालत की थी? ए है विधानसभाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। बी है भारत और इंग्लैंड के मध्य उचित आर्थिक संबंध। सी है लोक सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। डी है सही सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फरवरी 1947 में घोषित प्रधानमंत्री एटली की घोषणा में निम्न में से कौन सम्मिलित था? ए है जून 1948 में पूर्व भारतीयों का सत्ता सौंपना। बी है वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति। सी है मुस्लिम लीग की ब्रिटिश सरकार का समर्थन देना। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कैबिनेट मिशन में प्रस्तावों में क्या सम्मिलित था? पहला है देशी राज्य और ब्रिटिश सरकार के प्रांतों को मिलाकर एक भारतीय संघ स्थापित करना। दूसरा है संघीय विषयों को छोड़ने कर अन्य सभी विषयों में अवशिष्ट विषयों पर प्रांत का अधिकार होना। तीसरा है संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव। चौथा है भारतीय प्रांतों का 3 वर्गों में विभाजन। तो कैबिनेट मिशन में क्या सम्मिलित? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए जाने का क्या कारण था? पहला है पाकिस्तान की मांग को पूरा करना। बी है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करना। सी है दोनों हैं। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान की मांग को पूरा करना। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है, सम्मिलित कर लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा ज्ञान प्रसारक मंडली। गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाएगा भारत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। बारेंद्र कुमार घोष का हो जाएगा मणिक तल्ला पार्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेवेल योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख तत्व निम्न में से क्या था? ए है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व। बी है हिंदुओं के बराबर मुसलमान सदस्यों की संख्या कार्यकारिणी में हो। सी है शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन हो। और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कथनों पर विचार करें। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षरित हुआ। 4 सांप्रदायिक पंचाट गोलमेज सम्मेलनों से संबंध है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सम्मिलित करना है, सम्मिलित कर लेते हैं।
चिन्नावा का हो जाएगा कित्तूर विप्लव 1824। हाजी शरीयत उल्लाह का हो जाएगा फायरजी आंदोलन 1838। अल्लूरी सीताराम राजू का हो जाएगा रंपा विप्लव 1922। कृष्णा दाजी पंडित का हो जाएगा गढ़करी विद्रोह 1844। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक उन व्यक्तियों का युग्म है जो अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मदन लाल धिंगड़ा और उधम सिंह। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है इसमें, इसको सुमेलित कर लेते हैं। भगत जवाहर मल का हो जाएगा कूका आंदोलन। और विलायत अली का हो जाएगा वहाबी आंदोलन। सैयद फदल का हो जाएगा मोपला विद्रोह। और खुदी मल्लाह का हो जाएगा पबना के दंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है 1942 के आंदोलन के लिए गांधी जी का नारा था करो या मरो। कारण क्या था? गांधी जी का अहिंसात्मक संघर्ष में विश्वास नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन, दांडी मार्च, विलिंगडन का अध्यादेश द्वारा शासन। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। प्रफुल्ल चाकी, सम्मिलित करना है। प्रफुल्ल चाकी का हो जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड 1948। सुखदेव का हो जाएगा सुखदेव का जो हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र कांड। अशफाक उल्लाह खान का हो जाएगा चिटगांव आर्मडी रेड कांड। गणेश घोष का हो जाएगा ककोरी कांड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। प्रति सरकार और न्यायदान का हो जाएगा 17वें भारत छोड़ो आंदोलन। मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल का हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी। वीसी दत्ता का हो जाएगा RIN विद्रोह। जाति सरकार और विद्युत वाहिनी का हो जाएगा मिदनापुर में भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल अथवा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूर्णतः घुल मिल गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सन 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला है होम रूल लीग का गठन। दूसरा है राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्षों का निर्वासन। तीसरा है सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन। चौथा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। तो सही घटनाओं का कालानुक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। इसको सुमेलित कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अबुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा विदर इंडिया। राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा इंडिया इंडिपेंडेंट। और जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचित एक को सूचित दो में सुमेलित करना है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ये गलत मिलान हो गया है, तो इसमें देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अबुल कलाम इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड, जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा विदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है तो इसका मिलान कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती का हो जाएगा गीता रहस्य, और बाल गंगाधर तिलक सत्याग्रह प्रकाश, बंकिम चंद्र रेड्डी आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। सर अत्तर सिंह, बी भाई तेज सिंह, तेजा सिंह, तीसरा है सोहन सिंह भाकना, चौथा है करतार सिंह छब्बर। इनमें से सिंह सभा आंदोलन के संगठनकर्ता कौन नहीं थे? तो इनमें से सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की भीड़ पर बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलाई जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गईं। कारण यह गोली न केवल सेना की हिम्मत बढ़ाने के लिए चलाई थी बल्कि पंजाब में भय उत्पन्न करने के लिए भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र प्रारंभ वर्षों प्रमुख विरोधी व्यक्तियों के समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1 और 2, जे.वी. कृपलानी और अजय घोष। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। इसका जो हकीम कयूम अब्दुल कयूम खान का हो जाएगा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, हकीम अजमल खां का हो जाएगा दिल्ली, चौधरी खलीकुज्जमा का हो जाएगा बंगाल उत्तर प्रदेश, फजलुल हक का हो जाएगा बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला है बलवंत राय मेहता, दूसरा है जयन सेनगुप्ता, तीसरा है सरदूल सिंह कावीसर, चौथा है सुधाकर राव। इनमें से कौन ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस AISPC के प्रमुख संयोजक नहीं थे? तो प्रमुख संयोजन कौन नहीं थे? 1, 2 और 4 नहीं थे। नेक्स्ट, लेखकों और उनकी रचनाओं के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है आनंद कंद वीरहणी, और दूसरा है वी.डी. सावरकर उत्तर क्रिया, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर गण देवता, चौथा है मोहम्मद इकबाल बाले जिबरील। तो उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 4, तीसरा नहीं सही है, बाकी और सभी सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। मैसूर कृषकों का विद्रोह, इसका हो जाएगा 1830-31। विशाखापट्टनम विद्रोह का हो जाएगा 1830-34। गंजम विद्रोह का हो जाएगा 1835 और कुन्नूल विद्रोह का हो जाएगा 1846-47। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है जून 1941 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने की घोषणा की। कारण क्या था? ग्रेट ब्रिटेन ने रूस को जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध समर्थन दिया। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, और एक सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, कथन है स्वराज दल की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुई थी। कारण है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत C.R. दास और मोतीलाल नेहरू की विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की थी, जबकि C. राजगोपालाचारी तथा उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया था।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और एक सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। पहला है निवेश, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्न व्यक्तियों पर विचार करें। उपरोक्त सभी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? एन जोशी, दीवान चमनलाल, तीसरा शिवराव, चौथा है वी गिरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजदूर संघ ट्रेड यूनियन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा कांग्रेस लेक समझौता, चौथा चौरी चौरा घटना। सही कालानुक्रम नीचे दिए गए, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है, कथन है लोकमान्य तिलक ने एज कंसेंट बिल का विरोध किया था। कारण था लोकमान्य तिलक की मान्यता थी कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए कदम उठाने चाहिए। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और एक सही व्याख्या भी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 में किया गया। कारण इस समय बंगाल प्रांत का क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है किंतु ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें तो नहीं पूछा गया है। भील विद्रोह 1818 से 31 सही है। सितारा विद्रोह सही है। कित्तूर विद्रोह नहीं सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गडकरी विद्रोह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग को प्राप्त वीटो शक्ति में क्या अधिकार मिला था? ए है संवैधानिक प्रस्तावों का विरोध प्रयोग, बी है प्रस्तावों को 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही स्वीकार किया जाए, और सी है ए और बी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी सही हैं। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कारण था कि जिसने नौसैनिकों को विद्रोह के लिए मजबूर किया? यह है जातीय आधार पर भेदभाव, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, खराब खाना, और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को कैबिनेट मिशन ने किस आधार पर नकार दिया था? यह इससे देश की एकता व संप्रभुता को आघात पहुंचेगा, भी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देना चाहती थी। सी है इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा, डी है सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, इसका मिलान कर लेते हैं। दुर्गेश नंदिनी का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, द ब्रोकन विंग का हो जाएगा अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन का हो जाएगा सरोजिनी नायडू, और द स्ट्रगल फॉर स्वराज का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1976 के चुनाव में कांग्रेस को केंद्रीय विधान परिषद की कितनी सीटों से विजय प्राप्त हुई थी? तो ये 57 सीटों से विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्लान जून में मूलतः किस प्रकार के प्रावधान बनाए गए थे? ए है इस योजना में भारत विभाजन का प्रारूप था, बी है मुस्लिम बहुल प्रांतों को भारत या पाकिस्तान किसी एक में सम्मिलित होना, सी है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण का प्रावधान, डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में असत्य है? पहला है ब्रिटिश सरकार से उन्हें सर की उपाधि मिली, दूसरा वे उदारवादी विचारधारा के थे, तीसरा उन्होंने ICS परीक्षा में आयु में कमी किए जाने का विरोध किया, चौथा है दैनिक समाचार पत्र बंगाली का संपादन किया, पांचवा है इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे तो गंगा के समान हैं जो सभी को अपने पास बुलाती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति को ही राष्ट्रभक्ति समझते थे। और दूसरा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के निर्माण में सहयोग किया था। सी है, महादेव गोविंद राणा डे के शिष्य थे। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करना स्वीकार कर लिया। दूसरा है, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को जो हिंसा के लिए सिद्ध दोष नहीं थे मुक्त करने का आश्वासन दिया। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहला, आमिर चंद। दूसरा, अवध विहारी। तीसरा है बाल मुकुंद। चौथा है बसंत कुमार विश्वास। उपरोक्त में से किन्हें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राण दंड दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे तथा इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचन सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों में विचार विमर्श करें? ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। इसका सुमेलित कर लेते हैं। तो अनुशीलन समिति का हो जाएगा जतीन नाथ बनर्जी। एंटी सर्कुलर सोसाइटी का हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। और इसका डांस सोसाइटी का हो जाएगा सचित्र चंद्र मुखर्जी। स्वदेश बांधव समिति का हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन में होने वाली बातचीत के असफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्ना ने आग्रह किया था कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य आवश्यकता मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएं। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। नेहरू रिपोर्ट में राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र एक मूल अधिकार के रूप में दर्ज किया गया। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्विभाजन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1945 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में मंत्रिमंडल का गठन किया था? तो ये किया था खिजर हयात खां। किसने किया था? खिजर हयात खां। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है। प्रजा पार्टी का हो जाएगा फजलुल हक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का हो जाएगा मीनू मसानी। ऑल इंडिया किसान सभा का हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। यूनियनिस्ट पार्टी का हो जाएगा सर सिकंदर हयात खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।